उठाओ। हेलो। अरे बहुरिया, माँ जी प्रणाम करे, कैसन बा? अरे हम तो ठीक है, पर तू काहे रो रही है? ओ आपके बेटे हमको चुप रहने का इशारा करे, आप ही बोलिए। अच्छा, एक काम करो, तुम फोन स्पीकर पे डालो, हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक बा। डाल दिए अम्मा जी। कारे बैल, प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। प्रणाम गया गुइया के खेत में। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बहुरिया को चुप कराने का? हाँ, भूल गया? तुमको भी बात करना हम सिखाए हैं। भूले नहीं है, याद है। अरे तुमको कैसे याद रहेगा? हाँ, तब तो तुम 2 बरस के थे। अरे हमें, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें सब याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारी बहुरिया ने हमारे साथ क्या किया है। अरे जौन किया होगा अच्छा ही किया होगा, तू है ही इसी लायक। अम्मा जी आप परेशान ना होइए। वो कहा है ना कि ओ लड्डू के भैया तो हमको बस प्यार से डांट दिए हैं, यहाँ सब ठीक बा। अच्छा, और का बोला वो हमरा बेटा? वो हमको बोले कि हम 1 नंबर की बोर्ड में, हमें अक्ल ना आई है, हम पागल है, लेकिन ये सब बहुत प्यार से बोले रहे हमको। तो हम भी प्यार से बोल रहे हैं। किसी भी वजह से अगर हमारी बहुरिया, अरे हमें तो बोलने दो। बहुत बोल चुका तू, अब हमारी बात ध्यान से सुन। अगर हमारी बहुरिया को तूने डांटा या किसी भी काम को करने से रोका तो वहीं आकर के तुमको पीस देंगे, समझा? समझ गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, हाय। हेलो। सो कैसे चल रहा है? बिजनेस गुड, वेरी गुड, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है, या चल रहा है, यस चल रहा है। चल ही रहा है। नहीं मतलब कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग, वी आर ट्राइंग। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अभी बिजनेस छोटा बच्चा है, क्या उम्मीद करती हो कि पैदा होते ही वो हुसैन बोल्ट की तरह भागने लगेगा? इट विल टेक टाइम, वी आर ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग, विल ग्रो। तुम्हारी बातों में मुझे कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। फिर आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन क्या है कि बारिश भी तो होनी चाहिए ना यार। अगर बारिश नहीं होगी तो उसमें मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माय फॉल्ट। तुम्हारा कैसा ना बेबू, तुम उस सिपाही की तरह हो जो ये प्रे कर रहा है कि दुश्मन देश के जो सिपाही हैं उन्हें लूज मोशन हो जाए ताकि तुम जीत जाओ। That's your strategy. Bad example. Anyway, baby, we are trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying. तुम्हारी कोशिशें मुझे दिख क्यों नहीं रही है बेबू? दिख नहीं, मुझे क्या दिख रहा है? तुम्हारे से बहाने दिख रहे हैं मुझे। That's all I can see. ऐसा नहीं है baby, ऐसा नहीं, really ऐसा नहीं। You know what बेबू? I think मुझे वाकई तुम्हें डिवोर्स अब दे ही देना चाहिए। I really can't handle this anymore. जिस रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं ना, अगली बारिशों तक भी छतरियां नहीं बिकेंगी हमारी। प्लीज भैया, आप हमारो ना मुंह ठीक कर पहले। प्लीज भैया, आप हमारा मोरल डाउन कर रहे हो, हमारो दिल दुख रहा अंदर से। चिंता मत करो, सब बिक जाएंगे। अरे यार, अच्छा हुआ भभूति जी आप यहीं मिल गए यार। चल तेरी पैसे निकालिए, हमारे पैसे निकालिए। पैसे? कैसे पैसे? अरे वही पैसे जो हमने हमारी बीवी को रखने के लिए दिए थे और आपने बहला फुसला कर उससे ले लिए, वो वाले पैसे। यू हमारे बॉस से तमीज से बात करना, ओके? अबे तुम्हारे बॉस का सर नहीं फोड़ रहे हैं, तमीज से पेश आ रहे हैं। और ज्यादा चू चपड़ की ना सुने तो तुम में से एक का सर जरूर फोड़ देगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर तिवारी, देखिए पहली बात तो ये कि मैंने भाभी जी से बहला फुसला कर पैसे नहीं लिए हैं। वो बच्ची नहीं है, भरी पूरी, मेरा मतलब है कि शी इज अ मैच्योर्ड वुमन, गुड लुकिंग मैच्योर्ड वुमन है वो। और दूसरी बात ये कि मैंने पैसे अपने पार्टनर से लिए हैं। तो आप कौन है बीच में? तू कौन खां? जी मैं खाम खां। आपकी पार्टनर हमारी बीवी है, समझे? और हमने हमारी बीवी को अपने पैसे रखने के लिए दिए थे, जो उसने आपको दिए। वो पैसे हमें अभी की अभी चाहिए। आई एम सॉरी, हमने वो पैसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। द मनी इज रोलिंग एज यू कैन सी। बट फॉर श्योर मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट। अरे लेकिन वो पैसे हमें अभी चाहिए भाई, हमें किसी को लौटाने हैं। मेरे कंजूस सेठ इतनी जल्दी लौटाने थे तो फिर लिए क्यों? हेलो 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 हेलो, माय एम्प्लॉय इज राइट, थोड़ा सही बोल रहे हैं। देखिए, अपने जिससे भी आपने पैसे लिए हैं उससे ये बोलिए कि उसको पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें।
ओके? अरे भाई भाभी जी इंतजार नहीं करेंगी, वैसे भी हमने झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए थे उधार, अब करें क्या करें? आपने ये पैसे अनु से उधार लिए थे और कितनी लापरवाही से आपने वो पैसे भाभी जी के हाथ में दे दिए। वो तो मैं था, अगर कोई और होता तो आपके पैसे डूब गए होते। अरे तो हमें अभी कौन से तैरते दिखाई दे रहे हैं, वो पैसे हमें आज की आज चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं दे दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे पर हमारी बात तो सुनिए यार। एक सेकंड, इसके बाद आपने एक भी शब्द कहा ना, मैं जाऊंगा अनु के पास, बता दूंगा उसको कि वो पैसे आपने उससे झूठ बोल के लिए हैं और वो पैसे आपने उड़ा दिए हैं दारू में और पत्तों में। जल्दी जल्दी आया दे यार। देखो, हाँ, अंगूरी बात कर रहे हैं। हाय दिया, कितने दिन हो गए आपसे बात ही ना ही हुआ हमरा। नहीं बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किए हैं। अब अच्छा काकी जी, वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ना बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगी छतरियां आई हैं। हाँ, आप खरीदना चाहोगी का? एक तो बात और, एक छतरी के साथ आधा किलो लड्डू हमरे हाथ के बने हुए मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाँ। का बारिश नहीं हो रहा है वहाँ। तो ना काकी, आप जब धूप में निकलते हो ना तब वो छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से भी ना ही निकल रहे हैं तो काकी जी आप घर में ही छतरी खोल कर बैठ जाइए। वो का पता छत से चूना झड़ने लगे तो आपके सफेद बाल और सफेद हो जाएंगे। हाय दिया, गाली कहाँ देते? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। काट दी। हाँ भाई, तो घर पर ही है, लेकिन अगर आप हमारे पैसे वापस ना आए किए ना जल्दी तो घर के बाहर मिलने वाले हैं। भाभी जी घबराइए मत, मैं भी आपको घर के बाहर ही मिलूंगा, मुझे भी घर से निकलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नो नेवर माइंड एट ऑल, मैं और आप मिलके एक नई दुनिया बसाएंगे। जहाँ आप होंगी मैं हूँगा और तन्हाई। हमको ना ही जाना है कोनो दूसरी दुनिया में, आप ही जाइए वहाँ अकेले। हमको तो इसी दुनिया में हमरे लड्डू के भैया के साथ सुख चैन और प्यार से रहना है। भाभी जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग। सच्ची हमसे ना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती हुआ है जो हम आप पर भरोसा किए। भाभी जी कैसी बात कह दी आपने, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, चूर चूर हो गया। भाभी जी आपके दिल का चूरन भी बन जाए ना, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। बस आप हमरा हनी लौटा दीजिए। हाँ, इट्स नॉट हनी हनी, इट्स मनी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो मनी कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं, जल्दी से हमरा पैसा लौटा दीजिए भरभूति जी, सच्ची, नहीं तो लड्डू के भैया हमरा गर्दन पकड़ लेंगे। हाँ भाभी जी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो अपने टिराए को असफल बनाइए, नहीं तो हमरा दोस्ती फिराए समझिए। हाँ, अब जाइए यहाँ से, हमको कोनो बात ना ही करना है आपसे। चलता हूँ भाभी जी। अब और किसको कॉल करेंगे? शीला भाभी को करते हैं, बहुत दिन हुआ। हाँ शीला भाभी, हाँ तुमरी अंगूरी बात कर रहे हैं। हाँ का है ना, हाँ ओका हमरे पास ना बहुत रंग बिरंगी छतरियां आई हैं। हाँ, और एक तो छतरी के साथ ना हम तुमको हमरे हाथ के बने हुए आधा किलो लड्डू भी देंगे मुफ्त। छे का बोल के फोन ही काट दी हमको। का प्रभु। गौरी सुनो, वो अनीता भाभी इसी तरफ आ रही हैं, अगर वो आए ना तो साफ साफ कहते ना कि अंगूरी अपना लड्डू के भैया जो है कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए, ठीक है? तो का हमसे भी ना मिलेंगे? अरे हम घर में ही हैं और तुमसे मिलेंगे भी, लेकिन हम तुमसे पहले अपने 2 लाख रुपए निकलवाएंगे भी, समझ गई? अब किसको कॉल करेंगे? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तिवारी जी यहीं कहीं हैं? नहीं, हम बोले ना वो तो बाहर गए हैं। अब ऐसे लड्डू के भैया तो यहाँ वहाँ चारों तरफ हमको दिखते रहते हैं। वो तो हम जिनसे प्यार करते हैं वो ऐसे ही हमें यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। जैसे आपको लड्डू के भैया नजर आते हैं, वैसे मुझे विभू दिखता है यहाँ वहाँ सब जगह भागते हुए। लेकिन भरभूति जी तो हमको भी दिखते हैं पूरा दिन यहाँ वहाँ।
क्या करेंगे बेचारे नल्ले हैं, कुछ काम धंधा तो है ना ही उनके पास। क्या बताऊं अंगूरी जी, बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। पता है ना, उसने छतरियों का बिजनेस शुरू किया है और ऐसे सुनने में आया है कि इस बार सूखा पड़ने वाला है। हाँ देखे ना, सच में ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उनकी वजह से हमारे साथ भी सब उल्टा सुल्टा होने वाला था। आपके साथ क्या उल्टा सुल्टा होने वाला था? तिवारी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और अंगूरी जी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाँ बोल विभूतिये। कैसा है मेरे भाई, मेरे दोस्त? मैं कभी बुरा हो ही नहीं सकता हूँ, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, ऐसा पैसा किस काम का जो दोस्तों का काम ना आ सके? ऐसा दोस्त भी किस काम का जो हमेशा पैसे मांगने आ जाए। तो पैसे नहीं मांग रहा हूँ फ्री में, तेरे को माल दे रहा हूँ, छतरियां दे रहा हूँ तेरे को मैं। अबे साले विभूतिये, तूने वो मेंढक वाली कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक तालाब में एक मेंढक होता है, वहाँ हाथी पानी पीने आता है और उसके सामने तैरता रहता है और उसके लगता है कि हाथी को तैरने से फर्क पड़ेगा और उसे अपने पीठ पर घुमाने ले जाएगा। हाँ, और एक दिन हाथी को गुस्सा आता है उसके तैरने पे और अपनी सूंड से उठाकर उस मेंढक को दूर फेंक देता है। हाँ, तो पता है ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और मैं बताऊं इसमें हाथी कौन है और मेंढक कौन है? तो साले हाथी मैं हूं और मेंढक तू है, जो बिना बात के तैरता रहता है। साले मुझे तेरी छतरियां नहीं खरीदनी है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं खरीदेगा यार? क्योंकि मैं समझदार इंसान हूँ विभूतिये, बिना बारिश के छतरी क्यों खरीदूं? ये क्या हो रहा है? बेटा ये बादल कड़कने की आवाज है, बारिश शुरू होने वाली है और जैसी बारिश शुरू होगी छतरियों के भाव बढ़ने लगेंगे। अभी तेरे को मैं 200 में दे रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए में, समझा ना? बारिश होगी ही नहीं। 250। अबे मौसम विभाग ने कहा था बारिश नहीं होगी। 250। अबे मेरे हमदम, मेरे दोस्त, रेट थोड़ा आस्ते आस्ते बढ़ा यार। सुन विभूति है, मैं 5 छतरियां लूंगा 250 के हिसाब से। इससे पहले कि तू 350 रुपया बोले मैंने अपना मुंह खोल लिया है। हाँ। चलो भाई, 10 छतरी का तो जुगाड़ हो गया। देखिए बबलू जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सिर्फ 2-4 दिन के लिए हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अब जो कहेंगे हम करेंगे जनाब जी। देखिए आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, आपके कुत्ते को टहलाना, भाभी जी के लिए सब्जी वब्जी लाना, हम सब करेंगे और आपके मरते दम तक हम अपनी दुकान से कच्चे बनियान आपको फ्री में देंगे, वो भी फर्स्ट हैंड जी। दुनिया में सब भिखारी हैं। अच्छा फोन मत काटिएगा, सुनिए बबलू जी, बबलू, अरे यार फोन काट दिया। अब क्या करें यार, कहां से अरेंज करें भाभी जी के पैसे? कहो तो थोड़ा फाइनेंस मैं कर दूं। साले तेरी औकात नहीं है हमें फाइनेंस करने की, समझा? बात कर रहा है तू। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अबे हमें छुपा रहे, हम क्या करें? छोड़िए। तिवारी जी, तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? इस बेचारे का कमर क्यों छीन रहे हैं? सॉरी भाभी जी, उधर गिर गए। हे भगवान। वो भाभी जी माफी चाहेंगे, क्या था, एकदम आ रहे थे ना तो अचानक एकदम ठंड सी लगने लगी भाभी जी, बस उसी लिए इसके कंबल में घुस गए। ठंड लग रही है जी। इतनी भरी दोपहर में? जी ठंड के पास घड़ी तो होती नहीं है ना कि वक्त देके बता दे कि कब लगेगी। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? मुझे सच सच बताइए, क्या क्या मांझ रहा है ये? यार अब बताना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या कहा आपने? हमने ये कहा भाभी जी कि हमने जो आपके वो 2 लाख रुपए देने थे ना भाभी जी, हाँ? वो दरअसल हमने अपने एक दोस्त। हाँ क्या 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 पैसों की बात? क्या? अरे हाथ में ही तो है। इनकम टैक्स वालों का फोन। एक मिनट, रुकावट के लिए खेद है। हाँ जल्दी बात कीजिए जी हेलो बे, हेलो। मनमोहन तिवारी बोल रहे हो क्या? अभी तो बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे कह नहीं सकते। हाँ कहिए।
जो तुम्हारा अकाउंट हमने सील किया था ना, हाँ हाँ हमें अभी अभी ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपके जैसे छोटे मोटे टुच्चे व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। तो आपका अकाउंट हम खोल रहे हैं, अब आप अपना अकाउंट शांतिपूर्वक यूज कर सकते हैं। अच्छा थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हो क्या हुआ, सब ठीक है? आप मेरे पैसों की बात कर रहे थे। हाँ क्या हाँ हुआ? भाभी जी वो क्या था कि आप बस हम घंटे 2 घंटे में आपके 2 लाख रुपए लौटा देंगे, बस ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, थैंक यू। परेशान मत करो उसे प्लीज। जी जी। अरे यार अब इसे क्या हुआ? जबान निकालो। अब चल गया। थैंक यू। अब बताओ क्या हुआ? मनोहर अंकल, मैंने भैंस खरीदी थी, चोरी हो गई। क्या बकवास कर रहा है? बादल गरज रहे हैं, बिजली बरस रही है। कमाल है। मौसम विभाग वालों ने कहा कि इस बार बारिश की बूंद नहीं टपकेगी। ये अचानक से बादल कहां से गरज उठे? अंकल बारिश। कमाल, बारिश भी आ गई। बारिश आ गई तो अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मैंने तो छाता भी नहीं लाया। वेरी सिंपल, आता है ना हमारे पास में, हर कलर में उपलब्ध है, हर साइज में उपलब्ध है, आपकी साइज भी मिलेगी। और क्या, आपको हम महंगे दामों में बेच देंगे। अच्छा, तो एक कितने की है? 1000 रुपया मात्र। तो मुझे 4 दे दो। हे प्रभु, आज तक हम हिसाब तो ना ही रखे, लेकिन जहाँ तक हमको याद है हम 50-60 किलो लड्डू तो तुमको चढ़ा चुके हैं प्रसाद में। का सारे के सारे भेस्ट हो गए का तुम ही दुखियारी का बात ना ही समझोगे का, हमरा मदद ना ही करोगे का। देखिए ये आ गए, फिर हमसे पैसे मांगेंगे, का मुंह दिखाएंगे हम? या तो हमको पैसे दे दीजिए या हमको अपने पास बुला लीजिए प्रभु। देखो पगली, भगवान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मसला सुलझ गया है। का मतबल? मतबल ई की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने हमारा खाता सील किया था ना, वो खोल दिया है। अब हमारे पास पैसे आ गए। सच्ची? अब मतलब अब आप हमसे वो पैसे ना ही मांगेंगे ना? ऐसा है कि हम ये समझ चुके हैं कि हमारे जो पैसे डूबे हैं ना, वो इतनी गहराई में डूबे हैं कि बड़े से बड़ा गोताखोर भी उसे ढूंढ के नहीं निकाल सकता। लेकिन आगे से ध्यान रखना, समझ गई? हमसे पूछे बिना कहीं कोई पैसा नहीं लगाना। हाँ, आपके परवर्जन के बिना ना ही देंगे। परवर्जन नहीं, परमिशन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, आपसे पूछे बिना किसी को कुछ नहीं देंगे। शाबाश। अरे जय सर, सर आप यहाँ कैसे? यहाँ नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? सॉरी सर, मेरा मतलब है कि सर बिल्कुल सही मौके पर आप आए हो सर। सर बाहर बारिश गिर रही है और ये लोग सस्ते में छतरियां बेच रहे हैं सर। शट अप! एक पुलिस वाले होकर ऐसे चोर उचक्कों ऐसे चोर उचक्कों के हाथों तुम बेवकूफ बन गए हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। बाहर खिलखिलाती चमचमाती धूप है, देखो। यस सर। और वो जो बारिश हो रही थी वो इनके पर्सनल पाइप से हो रही थी। व्हाट? मतलब नकली बारिश? नकली बारिश। अब एक काम करो, तुम भी इन पे डंडों की बारिश करो। अरे भैया, सर जी। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला था, मैंने क्या किया? क्या किया? आपने आकर हमारी सारी पूजा में विघ्न डाल दिया है। कौन सा आपका महायज्ञ चल रहा था जो विघ्न पड़ गया आपकी पूजा में? चुप कीजिए। अब खुद तो पूजा करते ना ये दूसरे करते हैं तो उनको भी ना ही करने देते हैं आप। भाभी जी, आई एम सॉरी बट मैंने सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग बोला था। क्या जरूरत था?
क्या जरूरत है आपको? देख रहे ना पति पत्नी को ना पूजा कर रहे हैं, तो सुबह सुबह एडिटिंग का क्या जरूरत है? भाभी एडिटिंग तो मैं करना चाहता हूँ आपकी जिंदगी से। मैं कह रहा हूँ ग्रीटिंग्स कहना चाह रही हैं भाभी जी आप। ऐसा ही पकड़े हैं। अब जाइए यहाँ से, हमको आपका शकल नहीं देखना है। भाभी जी अरे क्या भाभी जी कहा ना इन्होंने जाइए यहाँ से। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बड़े अंग्रेजी पेल रहे हैं। अगर हमने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया ना तो आपके तोते लाल हो जाएंगे। Your parrots will get red. अरे तुम हिंदी समझ में आता है, जाइए यहाँ से। Alright, भाभी जी। इतना जरूरी पूजा था, वो हमारी संतान के लिए सब गड़बड़ कर दिए हो। अरे ये आदमी गड़बड़ है। मन करता था कि उठा के पूरे कानपुर से बाहर फेंक दे। अब जाओ दूसरा लोटा लेके आओ। आपका खेत में जाएंगे? हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, हम आज रात को ही आ जाएंगे। हाँ रात गुजारने के इंतजाम से ही आएंगे। हाँ, अब इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आपसे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो पूरी रात तो लग ही जाएगी। जी लेके, हाँ उसका इंतजाम भी हो जाएगा, लेके आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? साउथ अफ्रीका के जंगलों में। आप चलेंगी? ना बाबा, मुझे नहीं जाना साउथ अफ्रीका के जंगलों में। तू चली जा। ठीक। अरे भाई कहाँ घूमने फिरने की तैयारियां हो रही हैं। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तेरी बीवी जा रही है साउथ अफ्रीका। बेब्स, यू गोइंग टू साउथ अफ्रीका? तूने बताया नहीं मुझे कि तुम्हारा प्लान है ऐसा कुछ साउथ अफ्रीका जाने का। नहीं बेबी, मैं तो बस मम्मी जी को यूं ही बना रही थी। बनी हुई है। दरअसल बात यह है ना कि मैं एक लावनी डांसर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बेबी ये तुम अचानक कानपुर से कोल्हापुर कैसे पहुंच गई? मैं बताती हूँ। एक बहुत ही कमाल की लावनी डांसर है, छावी झोलकर, और मैं उनकी जबरदस्त फैन हूँ। अच्छा, वही झोलकर जो अपने तबलची के साथ भाग गई थी। अरे मम्मी जी, आपको हमेशा सबकी गलत बातें कैसे याद रह जाती हैं? मजाक कर रही थी। तो खैर, वो जो छावी झोलकर है ना, उन्होंने कोल्हापुर की झोपड़पट्टी से अपने लावणी नृत्य की शुरुआत की। वाओ, इट्स अ सक्सेस स्टोरी यार, दैट्स नाइस। उसके बाद धीरे धीरे करके वो महाराष्ट्र की नंबर 1 लावणी डांसर बन गई। लेकिन उसकी स्टोरी तो हमें क्यों सुना रही है? क्योंकि मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मम्मी जी। बेबी तुम अपने आप ही रिसर्च करो, यू आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तुमसे सलाह नहीं मांगी मैंने, और तुमसे सिर्फ कह रही हूँ कि आज शाम हमें राम नारायण मार्केट चलना है। क्यों? व्हाई? वेल, क्योंकि छावी झोलकर जब बुजुर्ग हो गई थी तब उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम अपने छोटे भाई मानिक भाव झोलकर के साथ बिताया। वाह भाई वाह, इतनी जानकारी तो तुझे अपने इस घर के बारे में नहीं जितनी उसके बारे में है। क्योंकि मैं उनके ऊपर थीसिस कर रही हूँ ना मम्मी जी, इसीलिए उनके बारे में सारी जानकारी रखना मेरे लिए जरूरी है। खैर, वो जब कानपुर शिफ्ट हो गई अपने भाई के साथ तो उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम उनके भाई से मिलने जाएंगे। तो मिल लो ना यार, फिर मिल लो। मिल लो नहीं, मिलेंगे हम दोनों। उन्होंने हमें दावत पर बुलाया। अरे वाह 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 वाह, आई लव मराठी फूड यार। पंडरा रस्सा तो कमाल है, मुझे बड़ा पसंद है यार, आई लव दैट। बेबी, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। माना कि दावत पर हम जा रहे हैं, लेकिन खाना तुम्हें बनाना होगा। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि तुम उनके लिए कुरकुरी भिंडी, आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाओगे। वो बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग तो ये भी हैं। अरे अब उस बात के लिए अम्मा को परेशान करने की क्या जरूरत आ गई? हाय दिया, इतना बड़ा पूजा असफल हुआ है लड्डू के भैया, अम्मा जी को तो बताना ही पड़ेगा। हाँ। अरे लेकिन अम्मा आके खामखा का रायता फैला देगी। अच्छा, और अगर वो 1 महीने बाद हमसे पूछी कि बहुरिया तुम परमानेंट हुई कि नहीं? परमानेंट नहीं, प्रेग्नेंट होता पगली। सही पकड़े हैं। हम कहा बोल रहे हैं लड्डू के भैया कि देर सबेर तो ना अम्मा जी को इसके बारे में पता चलना ही है। बाद में पता चलेगा तो कितनी दुखी होंगी, कितनी निराश होंगी। हम तो अभी बता देते हैं उनको। हाँ,
हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उमर बच्ची। अब हमको लगता है कि जो दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद हम तुमको देते थे वो फलित होने वाला है। अम्मा जी बहुत ही अफसोस के साथ बोलते हैं कि ये सपना भाई सच ना ही हो सकता है। क्या बात करिए बहुरिया, का पूजा नहीं की? पूजा तो किए थे अम्मा जी, लेकिन हमरा मतलब है कर रहे थे, लेकिन बीच में ही भंग हो गया। अरे क्या किया तुम लोगों ने, तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। हम कहे थे ना कि पूर्वज अमावस्या जो है कई वर्षों के बाद आता है। इमा पूजा करने से घर में शांति रहती है, लक्ष्मी आती है, संतान की प्राप्ति होती है। इमा विघ्न पड़ जाता है तो का अम्मा? तो भुइया की जड़। तो ठीक से पूजा नहीं कर सकता था बैल? अरे अम्मा हम तो पूजा कर रहे थे, लेकिन उस सामने हमारा जो सियार रहता है ना, उसने आके सब विघ्न बाधा उत्पन्न कर दी। अरे जब हमसे ये पूजा भंग हुआ था ना, तो तुम्हारे ससुर जो है हमको छोड़ के कहीं और लग लिए थे। अब फिर जब हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, तो पंडित रामफल हमको संभाले थे। ठीक है अम्मा, फिर अब दोबारा शुरू करेगा पूजा? दोबारा करने का कोनो जरूरत नहीं है। फिलहाल तो बहुरिया तुम ये बैल पे नजर रखो, ये कहीं भटक नहीं जाए। हाँ ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा, प्रणाम करे हैं। हम तो पहले से ही भाभी जी के लिए भटके हुए हैं अम्मा, और क्या भटकेंगे। आप क्या बोले? कुछ नहीं, जाओ कपड़े सुखाओ, जाओ। कुछ बोले आप? नहीं कुछ नहीं, क्या बोले? देखिए हम बोल रहे हैं, हम ना मिस्टर झोलकर, कोई है घर पर? एनीवन होम? लगता है बेबी हम गलत जगह पे आ गए। अरे गलत जगह पे कैसे आ गए? बाहर नेम प्लेट देखा ना हमने, झोलकर ही लिखा था ना। कौन पाहिजे? किससे मिलना है? कौन चाहिए? आपका नाम मिस्टर झोलकर है? बरोबर, मैं झोलकर है। जी मैंने आपको फोन किया था, आपसे बात की थी मैंने, आपकी बहन छावी झोलकर। ओ फोन किया था ना, बराबर। बैठो ना बैठो। अब भी याद आया मेरे को। क्या नाम बताया था? सुनीता मिश्रा ऐसा कुछ है ना? हाँ, अनीता मिश्रा। बराबर। ये मानुष कौन है? तुम्हारा नौकर है? एक्सक्यूज मी, मैं आपको नौकर लग रहा हूँ? नौकर ऐसे होते हैं जैसे आप लोग। नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसा निशान भी तो नहीं है ना जिससे तुम गवर्नर लगो? कहाँ ले आई आदमी, मुझे एकदम पागल लग रहा है। क्रेजी, ही इज नट्स। थोड़े शांत हो जाओ, इस आदमी से मेरा काम है, इम्पोर्टेंट काम है। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस जेंटलमैन। इनका नाम है विभूति नारायण मिश्रा, ये है मेरे हस्बैंड, और बहुत कमाल का खाना बनाते हैं। अच्छा, हस्बैंड बोले तो नौरा ना? बरोबर, चुप के जा रहे बाबा, चुप। ये क्या है? ये आपके लिए है। इसमें है बूंदी का रायता, आलू के पराठे और आपकी फेवरेट कुरकुरी भिंडी। अरे मेरे लिए? अरे लाओ भाई, लाओ पकड़ के बैठो। कौन सी ब्रांड है? बहुत बढ़िया। अरे देवार, अरे पराठा पण है, बूंदी पण है, मस्त एकदम, बरोबर है। ये तो जन्म का भूखा लग रहा है। अरे बाबा, तो भूखे की तरह घूर के क्या देखते हैं? भूख लगी क्या तुमको? खाना खाना है? देख बाबा, खाना खाने से पहले ना तुमको अंगुल करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हम किसी को अंगुल नहीं करते बाय द वे। लोग हमारे घर पे आके हमें अंगुल करके जाते हैं। जी, लोग तुम्हारे घर पे आके तुमको अंगुल करा के जाते हैं? जी, यस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।